हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवलिव एजुकेशन। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने मैटर के बारे में स्टडी किया था, देन हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के बारे में स्टडी किया था और हमने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में भी स्टडी कर लिया है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम स्टडी करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, तो इसको स्टडी करने से पहले एक बार पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मैटर की डेफिनेशन हम सबको पता है कि मैटर किसे कहते हैं। एनीथिंग विच हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस एंड परसीव बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब हर वो चीज जिसके पास मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या जो जिसे हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर ले रहे हैं, वो क्या है? वो मैटर है। ठीक है, देन हमने मैटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट पॉइंट जो था कैरेक्टरिस्टिक का, उसमें हमने पढ़ा था कि जो मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, बहुत टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिसको कि मॉलिक्यूल या एटम कहा गया। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट था उसमें हमने पढ़ा था कि जो मैटर है उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन सब चीजों को क्लियर किया था। थर्ड जो था उसमें बताया गया था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। ठीक, और जो फोर्थ पॉइंट था उसमें हमने पढ़ा था कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा था। देन इसके बाद हमने स्टडी किया था स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमने ये स्टडी किया था कि देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, और थर्ड वन इज गैस। ठीक है, तो जो सॉलिड है इसमें हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड का जो शेप होता है और जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जो लिक्विड है इसके बारे में हमने स्टडी किया था कि जो लिक्विड है उसका शेप जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, डेफिनिट नहीं होता, लेकिन जो इसकी वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? डेफिनिट होती है। तो लिक्विड का शेप इसलिए डेफिनिट नहीं होता क्योंकि इस लिक्विड को जिस वेसल में रखा जाता है ये उसका शेप ले लेता है, इसलिए इसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। लेकिन जो गैस है इसका ना तो शेप फिक्स्ड होता है और ना ही क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है, क्योंकि इसका ये जो स्टेबल नहीं होते, गैस जो होते हैं एक जगह स्टेबल नहीं रहते, वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो गैस का जो शेप है और जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? फिक्स्ड नहीं होता है, डेफिनिट नहीं होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी के बारे में। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने पार्टिकल्स पे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी। उसमें से एक बहुत ही फेमस जो थ्योरी है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम सभी को पता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल्स के या मैटर के मोशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो काइनेटिक थ्योरी है वो काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर ही है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब कि इट्स ऑल अबाउट मोशन। ठीक है, तो जैसे जैसे मोशन होगा पार्टिकल्स में उसके बेसिस पे हम पार्टिकल्स को या मैटर को क्लासीफाई करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि इसके पोस्टुलेट क्या क्या है। काइनेटिक थ्योरी में कई सारे पोस्टुलेट दिए गए, उसमें जो मेन पोस्टुलेट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो इसमें पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या है? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जैसे कि हम लोग ने जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के बारे में स्टडी किया था तब हमने देखा जब था कि जो मैटर होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट आइज से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड होती है। ठीक है, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये। लाइक हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कैरेक्टरिस्टिक वाले में, बीकर वाला। 4 बीकर लिए थे हमने, देन हम लोगों ने क्या किया था,
पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में सॉल्यूशन बनाया था, और देन उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा करके अलग-अलग बीकर्स में डाल के हम लोगों ने कलर देखा था कि जो कलर है वो क्या हो रहा है, फेडेड होता जा रहा है, ठीक है। तो उसमें हमने ये प्रूव किया था कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। जो सेकंड जो पोस्टुलेट है, इसमें हम लोगों ने इस पोस्टुलेट में बताया गया कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर मैटर का कोई पार्टिकल है तो वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। लाइक अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई आयरन शीट है और इसमें कई सारे आयरन पार्टिकल्स हैं, छोटे-छोटे आयरन पार्टिकल्स हैं, तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं आयरन के, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, इनका मास सेम होगा, इनका वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी इनकी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर जो ये जो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं, आयरन के ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे मान लीजिए कॉपर है और यहाँ पे आयरन है, तो इन दोनों के पार्टिकल्स जो होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये दोनों अलग अलग एटम है, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है इसमें बताया गया है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में इंटर पार्टिकुलर या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है। लाइक अगर हम बात करें इस पेन की, तो इसमें इतने सारे पार्टिकल्स हैं, अगर वाटर की एक ड्रॉप की बात करें तो उसमें 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि सिर्फ वाटर की एक ड्रॉप में इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो इस पेन में कितने पार्टिकल्स होंगे। और ये जब ड्रॉप बना होगा तो इसमें जो सारे पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन किए होंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ कंबाइन किए होंगे ये सारे पार्टिकल्स। जब कंबाइन किए होंगे तो किस वजह से कंबाइन किए होंगे, क्यों कंबाइन किए होंगे, क्योंकि उनके बीच में, ये जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। मतलब जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है। इस वजह से ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो पा रहे हैं। तो यही थर्ड पोस्टुलेट में बोला गया कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है और उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसको हम इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं या इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ जो पोस्टुलेट है, मैंने थर्ड और फोर्थ को एक साथ मिक्स करके बता दिया। अब जो फिफ्थ जो पोस्टुलेट है उसमें बताया गया है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या करते हैं, रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर सॉलिड स्टेट में बात करें या फिर कोई चीज सॉलिड स्टेट में है, तो जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होने की वजह से बहुत ज्यादा वो मूव तो नहीं कर पाते, बट क्या करते हैं, अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा इधर उधर तो नहीं जा सकते ये, क्योंकि एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से फ्री नहीं हो पाते, लेकिन अपनी जगह पे क्या करते हैं, ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं और उनके बीच में इतना स्पेस होता है कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना जो पोजीशन होता है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते ये, बट लेकिन क्या करते हैं कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के स्पेस से क्या करते हैं, ये अपना स्पेस जो है इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यही 5 पोस्टुलेट्स थे इस थ्योरी में। जो मेन पोस्टुलेट है वो यही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो कि क्या-क्या पोस्टुलेट थे। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में कौन-कौन से पोस्टुलेट थे, क्योंकि ये सेम चीजें हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के बारे में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है ना। तो अब इन जो पोस्टुलेट को बताया गया है उसके बेसिस पे पार्टिकल्स को मैटर को क्लासिफाई किया गया है। लाइक मैटर जो है इन इन पोस्टुलेट के बेसिस पे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट जो है वो है, पहला जो पार्ट है वो है सॉलिड, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसका वो लिक्विड है और तीसरा जो है वो क्या है, गैस है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पोस्टुलेट है उसमें हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि इन तीनों में जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे।
देन जो सेकेंड पोस्टुलेट था हम लोगों ने उसमें पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होंगे, अगर पर्टिकुलर एटम का पार्टिकल है तो क्या होगा, उसका जो प्रॉपर्टी होगा, जो उसकी चीजें होंगी वो क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट भी हो गया। थर्ड पोस्टुलेट में हमने पढ़ा कि इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर या इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। लाइक अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में आप देख सकते हो कितना कंजस्टेड है, बट अगर ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस दिखेगा आपको। बहुत ज्यादा स्पेस तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्पेस रहता है इसमें, है ना। अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इस तरह से बहुत कंजस्टेडली पैक रहते हैं ये, लेकिन ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस जो है सॉलिड स्टेट में इस तरह से कंजस्टेड पैक रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेस होता है इसमें। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ज्यादा स्पेस होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। मतलब कि अगर इस तरह से लिक्विड है तो इसके में इतना स्पेस होगा एटलीस्ट। ठीक है, तो ये भी जो भी स्पेस दिख रहा है इसमें, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस है इसको ही इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और यही स्पेस जो गैस के केस में अगर देखें तो वो क्या होता है, गैस के केस में ये स्पेस ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। गैस बहुत दूर दूर तक रहते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए जो गैस में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। लिक्विड में इन कंपेरिजन टू सॉलिड कम होता है, और सॉलिड में बहुत कम होता है। ठीक है, अब हम बात करें इंटर मॉलिकुलर या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है। टाइटली पैक्ड का मतलब कि इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत कम है। तो ज्यादा अगर स्पेस कम होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा सॉलिड में इन कंपेरिजन टू लिक्विड और गैस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में आप देख सकते हो इन कंपेरिजन टू सॉलिड जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो ज्यादा है, तो इसलिए जो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या होगा, इन कंपेरिजन टू सॉलिड कम लगेगा। ठीक है, पार्टिकल्स दूर दूर है तो मतलब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा वीक हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जो लिक्विड है इनके कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और गैस की अगर बात करें तो गैस में पार्टिकल्स आप देख लो कितने दूर दूर है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो बहुत 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 कम लगता है। ठीक है, इसलिए जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं भी मूव कर जाते हैं, कहीं भी आप देखोगे गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं भी मूव कर जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं इनके वो रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि किस तरह से रैंडमली मोशन कर रहे होंगे वो पार्टिकल्स। जो सॉलिड के हैं वो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होने की वजह से अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं, लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना जो पोजीशन है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, वो कहीं भी मूव कर जाते हैं। ठीक है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए वो कहीं भी मूव कर जाते हैं। ठीक, तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई हो। इस तरह से काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बेसिस पर क्या किया गया, मैटर को क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्ट में। ठीक है, अब हम कुछ चीजें देखते हैं इसमें। आप इस इमेज में देख सकते हो, पार्टिकल्स की जो इमेज है उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज रहते हैं, लिक्विड में कैसे होते हैं और गैस में कैसे अरेंज होते हैं, आप इस इमेज में आप देख सकते हो, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इब्लिप एजुकेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।